कोणमिति का जो एंगल से सारणी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको कैसे हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि हम एग्जाम में इससे आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे आता है और इसके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकें। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो उसके लिए आपको 0 यहाँ पे नोट करना है, फिर आगे 1, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 2, 3 एंड 4। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि सबको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आइए सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको करना क्या है कि इनका रूट ले लेना है। सबका रूट ले लेते हैं। अब इनको सॉल्व करके हम इसको नीचे लिख देते हैं। तो 0/4 होता है 0 और रूट 0 होता है 0 है। यहाँ पे 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, तो दिस इज 1/2। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं होता है, तो हम इनको √2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे है तो 3 का रूट नहीं होता तो √3 लिखेंगे, और 4 का रूट होता है 2 तो लिखेंगे 2। बाकी इनको आप कट कर देंगे तो 1 टाइम्स कटेगा, तो ये √1 यानी वैल्यू आएगा मेरा 1। ठीक है, 0 डिग्री का बराबर होता है। उसी तरह से 1/2 sin 30 डिग्री के बराबर होगा, 1/√2 sin 45 डिग्री के बराबर होगा, और √3/2 sin 60 के बराबर होगा, और 1 sin 90 के बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक टेबल जो है कंप्लीट हो गया, और ये मेन टेबल है। आप चाहें तो इसके बाद जितने सारे हैं इसी से निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप जब तक मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इनका यूज होता ही है। इसको नोट करेंगे 1, फिर दिस इज √3/2, तो √3/2, फिर 1/2 सॉरी 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो इस तरह से वैल्यू हो गया cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 √3/2 एंड cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0 डिग्री। तो ये वाला भी टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप जानते हैं सब लोग कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो मेरा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब मेरे पास अगर देखिए तो यहाँ साइन का भी वैल्यू है और cos का भी वैल्यू है, तो tan निकालना है तो साइन से cos में डिवाइड कर देंगे तो मेरा वैल्यू आएगा tan का। ठीक है, तो अगर हम sin 0 निकालेंगे तो 0/1 कर देंगे, तो 0/1 मेरा 0 होगा, तो tan 0 का वैल्यू 0। उसी तरह 1/2 और √3/2 इनको सॉल्व करने पर आएगा 1/√3, क्योंकि साइन का वैल्यू है 1/2 और cos का वैल्यू है √3/2। बाकी इनको सॉल्व कैसे करना है, ऊपर वाले में सबसे नीचे वाले से गुना करके ऊपर लिखना है, तो 2 एकम 2 आएगा, और इन दोनों नीचे वाले को गुना करके नीचे लिखना है, तो √3 × 2, तो यहाँ पे आएगा 2√3। बाकी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर 1 नीचे √3 बच जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/√3। ठीक है, आगे आप देखिए 45 का वैल्यू निकालना है, तो इनको डिवाइड करिएगा, दोनों सेम वैल्यू है तो आएगा 1। बाकी इनको करिएगा तो आएगा √3, और फिर यहाँ पे 1/0 आएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू है 1 और cos का वैल्यू है 0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, तो हम सब लोग जानते हैं इनफाइनाइट होता है, मतलब ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे 0 आ जाए तो इसका वैल्यू हम आज तक कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, सो दिस इज द इनडिफिनिट। इनफाइनाइट का साइन कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये वाला टेबल कंप्लीट हो गया। अब साथियों इसके बाद आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो साइन है, cos है और tan है, इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें tan का, तो ये cot का रेसिप्रोकल है, तो मेरा tan का वैल्यू पता है, तो अगर cot निकालना है तो लिखेंगे tan, अगर थीटा पता है और cot निकालना है तो 1/cot थीटा कर देंगे, या cot थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा कर देंगे। ठीक है,
बाकी आप देखिए यहाँ से tan थीटा का वैल्यू 0 है और इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो आएगा इनफाइनाइट, बिकॉज 0 है और इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा और 1/0 का वैल्यू क्या अभी मैंने बताया इनफाइनाइट। बाकी यहाँ पे देखिए कॉट ए का वैल्यू है और इसको आप करेंगे तो आएगा आपका √3, फिर इनका रेसिप्रोकल करिएगा 1, इनका रेसिप्रोकल करिएगा 1/√3 और इनका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो यहाँ पे लिखिएगा 0। ठीक है, ये वाला भी बॉक्स फिल हो गया। नेक्स्ट सेक देखना है तो सेम ऐसा ही है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस को उल्टा करिए तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है व्युत्क्रम, जैसे a/b कोई एक संख्या है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा या रेसिप्रोकल होगा वो b/a होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/√2 है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा √2 और इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और अभी मैंने बताया 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। सेम इसी प्रकार से आप जो ऊपर दिख रहा है साइन, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो सेम आप 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2 और √2 इनका करिएगा तो आएगा 2/√3 और इनका करिएगा रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही रह जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो इस टेबल को आप ध्यान रख करके इस तरह से एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इनको याद कर लेंगे। तो याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों साथ ही इस सारणी में एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो साइन होता है और tan होता है और साथ में जो सेक होता है, इनमें खासियतें होता है कि इनके एंगल का वैल्यू आप बढ़ाइएगा, जो एंगल है उसके वैल्यू को इंक्रीज करिएगा तो इनका जो एक्चुअल वैल्यू आता है, जैसे 0 डिग्री रखने पे 0, 30 रखने पे 1/2, 45 रखने पे 1/√2, तो एंगल बढ़ रहा है उसी तरह इनका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 90 पे मैक्सिमम है और 0 पे छोटा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि साइन में जो है वो अगर एंगल का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो उसके वैल्यू क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है, जैसे दे देगा साइन 45 डिग्री, साइन 47 डिग्री, साइन 58 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन है। ठीक है, या कहेगा कि इनको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में सजा दीजिए। तो दोस्तों आप 45 का वैल्यू जानते हैं तो सॉल्व करके आप इसको बता देंगे कि हाँ इतना होगा, और साइन 60 का भी जानते हैं तो हो जाएगा। लेकिन 47 और 58 में आप फंस जाइएगा क्योंकि इस टेबल में इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है और इसको निकालना भी मैन्युअली संभव नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन है ना एग्जाम में, तो आपको करना क्या है कि इस वाले कंसेप्ट याद रखना है कि एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब इस सबका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो सबसे छोटा साइन 45 डिग्री और सबसे बड़ा साइन 60 डिग्री, और इन दोनों में बोला जाए तो छोटा होगा 47 और बड़ा हो जाएगा 58।